हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनमोहन जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेज में। देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 2.4। ओके स्टूडेंट, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, अमीना ने एक संख्या सोची। अब वो संख्या क्या है वो हमें नहीं पता है, तो वो हमें मानना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या। अमीना ने कौन सी संख्या सोची थी हमें नहीं पता, हम उसे क्या मान लेंगे, एक्स। ओके स्टूडेंट, अब देखिए प्रश्नानुसार उसने क्या कहा कि एक्स में से क्या घटा देती है, वो 5/2 घटा देती है। ठीक है, और जो इसको सोल्व करने पर इसका परिणाम आता है उसको गुणा करती है वो 8 से। ठीक है स्टूडेंट, और अब जो संख्या आती है वो क्या होती है, जो सोची गई संख्या थी उसका 3 गुना। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन से कहा। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा, एक्स जो सोची गई संख्या उसमें से माइनस करती है 5/2 और फिर उसे गुणा करती है 8 से। ठीक है, और फिर उसे क्या मिल जाता है, जो सोची गई संख्या थी उसका 3 गुना, यानी कि 3 से गुणा कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसको हम गुणा कर लेंगे। 8 इससे गुणा होगा और इससे भी, तो ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 8×5 = 40/2। ये इससे गुणा हो गया, ये इससे गुणा हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए बराबर है 3x। अब आपको क्या करना है, x को एक तरफ लेके जाना है, बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ और x वाली संख्याओं को एक तरफ। तो देखिए ये प्लस है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, -3x, और ये माइनस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, +40/2। ओके स्टूडेंट, 8 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा, 5x बराबर, इससे हम इसे काट देंगे तो 2 दूना 4, 20 आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये गुणा में किस में जाएगा, भाग में, 20/5, तो 5 चौक 20, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4, और यही हमें ज्ञात करना था। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए पहली संख्या 5 गुनी है दूसरी संख्या की, तो छोटी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या। तो मैंने आपको बताया था कि छोटी संख्या को हम x मानेंगे और जो दूसरी संख्या है वो जितना गुना हो गए उसको गुना कर देंगे और लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2, माना दूसरी संख्या क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, x, और पहली संख्या क्या हो जाएगी जो कि इसकी 5 गुनी है, तो वो क्या हो जाएगी 5 गुना, यानी कि 5 से हम इसे गुना कर देंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर, दोनों में 21 जोड़ दीजिए और दोनों को बराबर रख दीजिए। ऐसे क्वेश्चन से मैंने आपको कहा था पहले ही कि दोनों को बराबर रख देंगे और फिर हम सोचेंगे कि हमें कौन सी ज़्यादा है। जो ज़्यादा है उसमें हम कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं या गुणा नहीं करेंगे, जो कम है उसमें हम जोड़ेंगे घटाएंगे या गुणा करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए हमसे क्या कहा गया है, ज़्यादा कौन सी है, पहली संख्या। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरी संख्या क्या है, कम है, तो ये ज़्यादा है और ये कम है। तो अब देखिए हमसे वो क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। तो पहली संख्या तो ऑलरेडी 2 गुनी हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, तो दूसरी संख्या को क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे ताकि ये बराबर हो जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी ज़्यादा है ये कम है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 गुनी थी पहले से, तो इसको भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 2 इससे गुणा हो जाएगा और इससे भी, ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 21 दूना 42, ये ऐसे कैसे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए x को x के पास ले जाओ, बिना x को बिना x के पास, बिना x वाली संख्या को बिना x वाली संख्या के पास। तो देखिए ये उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का 21 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 21। ओके स्टूडेंट, तो 5x ये प्लस था उधर आके क्या हो गया, माइनस का 2x। तो देखिए ये क्या आ जाएगा 3x और ये क्या जाएगा 21, 42 में से 21 गया 21, ये गुणा में किस में आ जाएगा, भाग में।
तो x का मान क्या आ जाएगा 7। ओके स्टूडेंट, x का मान क्या आ जाएगा 7। ये गुणा में था तो भाग में आ गया, तो 3 7 21। अब देखिए दूसरी संख्या तो आ गई हमारे पास। दूसरी संख्या क्या आ गई 7। पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 5x, x का मान है 7, तो यह आ जाएगा 5 7 35। यही हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों में 2 अंकों वाली कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कि 25 है। अब ये 2 अंकों वाली संख्या है, तो ये क्या हो गया, तो इसमें एक अंक इकाई का हो जाएगा और एक अंक दहाई का हो जाएगा। ये इकाई का अंक है और ये दहाई का हो जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिए, इकाई के अंक को हमेशा 1 से गुणा किया जाता है। 5 को किससे गुणा करेंगे 1 से, फिर दहाई के अंक को किससे गुणा किया जाता है 10 से। तब इन दोनों को जोड़ने पर क्या बन जाता है ये 25। तो 2 दहाई का 20 प्लस 5 एकम 5, तब जाके ये 25 बनता है। ओके स्टूडेंट, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है संख्या के लिए। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, तो माना इकाई का अंक 2 संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा x, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा दहाई का अंक। देखो दोनों का अंक कितना है, योग कितना है दोनों अंकों का 9, तो 9 में से क्या करो x घटा दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास दहाई का अंक आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी मूल संख्या है, इसे हम मूल संख्या कहेंगे, इसे हम मूल संख्या कहेंगे। तो अभी मैंने कहा था इकाई के अंक को किससे गुणा करते हैं हम 1 से, तो x को किससे गुणा करेंगे 1 से, प्लस दहाई के अंक को हम किससे गुणा करते हैं 10 से, तो इसे हम किससे गुणा करेंगे 10 से। ओके स्टूडेंट, तो ये 10 से गुणा हो जाएगा, तो 90 माइनस 10x। ओके स्टूडेंट, ये 10 इससे गुणा हुआ और इससे भी, और ये क्या हो जाएगा x। देखिए ये माइनस का 10x है, ये प्लस का 1x है, तो क्या हो जाएगा 10 में से 1 गया तो 9x माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप हमसे आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। जो संख्या दी गई है उससे वो 27 अधिक है। तो देखिए अब, तो नई संख्या क्या हो जाएगी अब हमारी, इसके स्थान बदल दीजिए। इकाई का अंक है वो दहाई का अंक हो जाएगा और दहाई का अंक है वो इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक जो दहाई का अंक था 9 माइनस एक्स, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक क्या हो जाएगा जो इकाई का अंक था x। ओके स्टूडेंट, ये हो गया है। अब देखिए आप नई संख्या क्या बन जाएगी हमारे पास, इकाई के अंक को तो हम x से गुणा करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, प्लस दहाई के अंक को हम 10 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x, प्लस इसको 1 से गुणा करेंगे, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 9x, 10 में से 1x गया तो 9x प्लस 9। ओके स्टूडेंट, ये हमारी नई संख्या बन गई है। अब देखिए आप हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से समझिए आप। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो ये ऑलरेडी 27 अधिक है। ओके स्टूडेंट, तो हम इसमें क्या करेंगे 27 को जोड़ देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। 90x दोनों को माइनस बराबर में रख देंगे एक बार। अब हमसे कहा गया है कि जो दी गई संख्या है वो 27 अधिक है, दी गई संख्या से जो नई संख्या आई है वो 27 अधिक है, ठीक है। ये 27 अधिक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 27 जोड़ देंगे हम, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें आप 27 जोड़ दिए। अब क्योंकि ये 27 ज़्यादा थी तो इसको बराबर करने के लिए क्या करा हमने 27 जोड़ दिया इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये 27 ज़्यादा है। तो अब ये कितना हो जाएगा 117 माइनस 9x बराबर 9x प्लस 9। अब देखिए आप
इसमें क्या करिए कि एक्स वाली संख्या को एक्स वाले की संख्या के पास ले जाओ, बिना एक्स वाले को बिना एक्स वाले के पास। तो इसको इधर लिया हो गया आप, तो 117 माइनस 9 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब इसमें से 9 माइनस कर दीजिए आप, तो क्या बचेगा आपके पास 108। ओके स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा 18x। अब ये गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में। 18 छक्के क्या होता है 108, तो x का मान कितना आ गया 6। तो देखिए अब इकाई का अंक क्या आ गया हमारे पास, अंक इकाई का अंक कितना हो गया हमारे पास 6। दहाई का अंक क्या हो जाएगा अंक 9 माइनस एक्स, एक्स का मान है 6 तो 3। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी, मूल संख्या हो जाएगी हमारे पास 3 और 6, दहाई का अंक 3 है और इकाई का अंक 6 है, तो 36 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में से एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए 2 अंक है, तो देखिए आप माना क्वेश्चन नंबर 4, माना इकाई का अंक x, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा अंक 3x, क्योंकि वो 3 गुना है, एक अंक दूसरे अंक का क्या है 3 गुना है। देखिए अब इस मूल संख्या बना लेंगे हम, क्या हो जाएगा इकाई के अंक को 1 से गुणा करेंगे और दहाई के अंक को 10 से गुणा करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा 30x प्लस x, ये प्लस है स्टूडेंट। ओके, तो प्लस लगा देंगे हम यहाँ पर, तो ये 30 और 1 31x हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब अंक बदलने पर नई संख्या क्या बन जाएगी, अंक बदलने पर इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि ये दहाई का अंक था तो अब इकाई का अंक बन जाएगा और इकाई का अंक दहाई का अंक बन जाएगा। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक ये कितना हो जाएगा ओनली x। ओके स्टूडेंट, अब नई संख्या क्या बन जाएगी हमारे पास, नई संख्या हमारे पास बन जाएगी इकाई के अंक को 1 से गुणा कर देंगे और दहाई के अंक को 10 से गुणा कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा 10x प्लस 3x, और ये कितना हो जाएगा टोटल 10 और 3 13x। ओके स्टूडेंट, अब आगे देखिए आप प्रश्न अनुसार। देखिए उसने क्या कहा कि ये दोनों जो संख्या आई है हमारे पास, नई संख्या और पुरानी संख्या मूल संख्या, उन दोनों को जोड़ने पर जो इनका अंक आता है ना, उनका योग आता है वो 88 आता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 31x प्लस 13x, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, नई और पुरानी संख्या का योग 88 आ जाता है हमारे पास। ये हमसे क्वेश्चन कहता है जो पहली संख्या थी मूल संख्या और नई संख्या थी अंकों को बदलने के बाद वाली संख्या, इन दोनों को जोड़ने पे 88 आ जाता है। ये क्वेश्चन कहता है। अब इनको जोड़ोगे आप तो ये कितना आ जाएगा 44x बराबर 88। ये गुणा में है तो ये किस में जाएगा भाग में, तो 88 बटा 44, तो 44 दूना क्या होगा स्टूडेंट 88, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। ओके स्टूडेंट, तो इकाई का अंक क्या था हमारा अंक 2 और दहाई का अंक क्या हो जाएगा अंक, दहाई का अंक क्या हो जाएगा इसका 3 गुना 2 गुना x, सॉरी 3 गुना x का मान है 2, तो 2 या 6 आ जाएगा आपके पास। ओके स्टूडेंट, अब दी गई संख्या पूछी गई है हमसे, तो वो क्या हो सकती है
दहाई का अंक ये और इकाई का अंक ये। ओके स्टूडेंट, या फिर 26 भी हो सकता है अगर हम नई संख्या देखें तो। ओके स्टूडेंट, तो 26 या 62 कुछ भी आंसर आपका सही है, दोनों में से एक आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। शोभू की माँ की आयु शोभू की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभू की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, शोभू की आयु और शोभू की माँ की आयु में किसकी छोटी आयु है? शोभू की कम आयु है। शोभू की माँ की जाहिर सी बात है ज़्यादा आयु होगी। ठीक है, तो हम किसको मान लेंगे? शोभू की आयु को। मैंने आपसे कहा था जिसकी आयु कम हो उसे एक्स मान लीजिए आप। ओके स्टूडेंट, उसे क्या मानना है आपको? एक्स मानना है। तो माना शोभू की वर्तमान आयु कितनी है? एक्स। तो शोभू की माँ की वर्तमान आयु वो कितनी हो जाएगी? 6 गुनी है, तो 6 से गुणा कर दो इसकी आयु को। ठीक है स्टूडेंट, अब वो क्या कह रहा है हमसे? 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद शोभू की आयु 5 वर्ष बाद जो शोभू की आयु है वो कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 5। इससे गुणा कर देंगे हम 5 को। ओके स्टूडेंट, यही कह रहा है। अब देखिए प्रश्न अनुसार हमसे क्या कह रहा है, अच्छे समझिए। 5 वर्ष बाद शोभू की आयु, शोभू की आयु जो उसकी माँ की आयु थी, माँ की आयु उसकी क्या रह जाती है? एक तिहाई रह जाती है। जब ये 1/3 रह जाएगी तो हमें क्या करना है? इसको 1/3 करना है। ओके स्टूडेंट, तो शोभू की आयु कितनी थी 5 वर्ष बाद? एक्स प्लस 5। तो शोभू की माँ की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष बाद? तो 6x थी, तो 3 का भाग देंगे, 3 दूना 6। ओके स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है स्टूडेंट, 3 दूना 6 और 2x। तो ये x प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स। तो देखिए 2x में से एक x गया तो क्या बचेगा? ओनली x बचेगा। और x क्या थी? शोभू की वर्तमान आयु। तो शोभू की आयु कितनी आ गई है हमारे पास? 5 वर्ष। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से माँ की आयु कितनी हो जाएगी? क्या थी? 6x और x का मान है 5, तो 6 पंजे 30 वर्ष। शोभू की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। महोली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 7500 रुपये व्यय करना है, यानी कि खर्च करना है। होगे भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है आपको, अनुपात दे रखा है। ओके स्टूडेंट, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है आपको। तो देखिए आप, माना आयत की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है आपको 11, तो ये क्या हो जाएगा? 11x। ओके स्टूडेंट, और आयत की चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा? चौड़ाई का अनुपात हमें दिया हुआ है 4, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 4x। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, अब हमें क्या बाढ़ करानी है? देखिए कोई भी आयत है, आयताकार खेत है, अब इसके चारों तरफ क्या करानी है? बाढ़ करवानी है। तो बाढ़ करवाने का मतलब है चारों तरफ की जो तार खींचना है, मतलब एक तार लगाना है चारों तरफ, है ना? फेंसिंग करवानी कहते हैं इसको। तो तार लगाना होता है ना जब चारों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का योग हो जाएगा, जो कि क्या होता है? परिमाप होता है। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? का परिमाप, आयत का परिमाप होता है स्टूडेंट 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके स्टूडेंट, 2 लंबाई कितनी है? 11x प्लस चौड़ाई कितनी है? 4x। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा? 15x, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो जब हम इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30x। तो हमारे पास परिमाप क्या आ गया इसका? आयत का 30x आ गया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप, आगे हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 100 रुपये प्रति मीटर की दर से
$75,000 रुपये व्यय करने हैं, यानी कि खर्च करना है होंगे। ठीक है, तो देखिए अब 1 मीटर का कितना 100 रुपये, तो और परिमाप कितना है उसका 30x। ओके स्टूडेंट, और 30x के लिए कितने रुपए खर्च करता है वो 75,000 रुपये। ओके स्टूडेंट, तो इसको गुणा करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा 3000 x बराबर 75,000। तो ये गुणा में है तो किस में जाएगा भाग में। 75,000 बटा 3000 कितना हो जाएगा 30 कट जाएगी, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 25 आ जाएगा x का मान। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी हमको, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई था 11x, तो x का मान कितना आया 25, तो ये क्या हो जाएगा 11 5 55, इसलिए 11 दूनी 22 और 1 23, ये 5 आएगा तो 11 दूनी 22 और 5 27 आ जाएगा आपके पास। लंबाई ये हो जाएगी हमारी। ओके स्टूडेंट, प्रति मीटर था तो मीटर लिख देंगे हम यहाँ पर, और चौड़ाई भी इसी तरह से ज्ञात कर लेंगे। चौड़ाई थी 4 गुणा x कितना था 25, तो 25 चौक 100 मीटर। लंबाई और चौड़ाई निकालनी थी स्टूडेंट हमको, दोनों हमने निकाल के। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। देखिए कमीज और पतलून का जो अनुपात है वो दिया हुआ है हमको 3:2 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो यह बात आप ध्यान रखिए, सबसे पहले यही काम आएगी हमारे। वह इस कपड़े को क्रम से 12% और 10% लाभ पर 36,600, ये 600 नहीं है, ये भी मिसप्रिंट है आपके, 36,660 है ये, इसे काट दीजिए। ओके स्टूडेंट, 36,660 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो देखिए पतलून के कपड़े की बात, पतलून का कपड़ा बताना है, उसने पतलून का कितना कपड़ा खरीदा। तो देखिए स्टूडेंट आप माना, देखिए पहले तो दोनों कपड़ा कितना खरीदा उसने, हमको ये बात पता नहीं है तो हम दोनों का मान लेंगे, माना, लेकिन उसका अनुपात दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही मानेंगे। माना पतलून के लिए खरीदा गया कपड़ा, देखिए उसका अनुपात दिया हुआ था 2, तो क्या मान लेंगे 2x मीटर। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या मान लेंगे कि 2x मीटर उसने पतलून के लिए कपड़ा खरीदा था। ओके, अब देखिए माना कमीज के लिए खरीदा गया कपड़ा, देखिए वो 3x था, तो 3 था, तो हम उसे क्या मान लेंगे 3x मीटर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए पतलून के लिए जो विक्रय मूल्य था तो वो लेंगे 1 मीटर के लिए निकालेंगे हम पहले। ओके स्टूडेंट, तो पतलून के कपड़े का प्रति मीटर यानी 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए विक्रय मूल्य निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य कितना था उसका 90 रुपये का भाव था उसके कपड़े का। ठीक है, फिर उसके बाद जो क्रय मूल्य है उसका निकालेंगे हम 12% लाभ पर उसने बेचा, तो 12/100। ओके स्टूडेंट, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब देखिए आप, ये बचा 9 गुणा 12 108 हो जाएगा। ओके, बट्टा 10 है, तो देखिए अच्छे से आप 90 प्लस इसमें इसका भाग दोगे क्या आ जाएगा 10.8, और जब इनको जोड़ोगे 90 और 10 100 हो जाएगा, 100.8 ही आ जाएगा हमारा मीटर। एक पतलून बनाने के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत है आपको 100.8 मीटर कपड़े की। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसी तरह से हम कमीज का भी निकाल लेंगे इसी सूत्र से। कमीज के कपड़े का प्रति मीटर विक्रय मूल्य,
1 मीटर का जो विक्रय मूल्य होगा कमीज का वो कितना आ जाएगा, 50 रुपये का भाव होता। तो इस पर उसको कितना लाभ होता है, 50 रुपये पर उसको लाभ होता है स्टूडेंट्स, उसे लाभ होता है 10% का। तो 10/100, देखिए 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 1 कट गई, क्या बचा केवल 5। तो 50 प्लस क्या बचेगा 5, तो 55 रुपये। तो 55 रुपये का विक्रय मूल्य था उसके कमीज के 1 मीटर कपड़े का। ओके स्टूडेंट, अब देखिए उसका कुल विक्रय मूल्य क्या था, एक बार सोचिए। कुल विक्रय मूल्य, कुल जो विक्रय मूल्य था वो भी हमें दिया हुआ था 36,660 रुपये। ओके स्टूडेंट, ये तो आ गया। अब देखिए आप प्रश्नानुसार जो ये विक्रय मूल्य था 36,660, ये कितने मीटर का था, लेकिन ये कैसे पता चलेगा आपको। तो देखिए 1 मीटर पतलून के कपड़े का, 1 मीटर पतलून का कपड़ा का क्या मीटर कितने रुपए था, 100.8 मीटर चाहिए हमको कपड़ा एक पतलून बनाने के लिए। तो अब कुल कितनी पतलून है 2x, तो 2x से गुणा कर देंगे, प्लस 55 रुपये चाहिए एक कमीज बनाने के लिए, 55 मीटर 55 मीटर कपड़ा चाहिए। और इसके लिए जो कुल कपड़ा चाहिए वो कितना है 3x। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब तो इनको गुणा कर दीजिए, इसको आप इससे गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा 201.6। ओके स्टूडेंट, अब देखिए x है तो x आ जाएगा, प्लस 55 थी 165, x बराबर 36,660। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 366.60, x बराबर 36,660। ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 आ जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और ये पूरा कट रहा है एक बार में, और एक का आगे 2 0, तो ये आ जाएगा 100। ओके स्टूडेंट, तो ये x का मान आया है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 100। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना था, पतलून का कपड़ा। ठीक है, पतलून के लिए खरीदा गया कपड़ा भी कह सकते हैं, पतलून के लिए खरीदा गया कपड़ा कितना खरीदा था 2x, और x का मान क्या आया 100, तो क्या कहेंगे हम 200 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट। तो हसन ने जो पतलून के लिए कपड़ा खरीदा था वो कितना था 200 मीटर था, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो मैंने कहा था आपको एक्सिस को मानना है जो आपको ज्ञात करना है, और हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है हिरणों की संख्या। तो हम हिरणों की संख्या को क्या मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो हिरणों की संख्या को हम x मान लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, झुंड में माना, झुंड में हिरणों की संख्या कितनी हो जाएगी x। ठीक है, और आधे हिरण क्या कर रहे थे, मैदान में चर रहे थे। ठीक है, मैदान में चर रहे थे, आधे हिरण मतलब कुल हिरण का 1/2 भाग, यानी कि इसमें 2 का भाग दे दोगे तो ये आधे हो जाएंगे, तो ये आधे कर दिए मैंने, इसमें 2 का भाग देके ये चल रहा है। ये हिरणों की संख्या क्या हो रही है, ये चल रहा है पास में ही। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब उसके बाद वो क्या कह रहा है कि शेष का 3/4 भाग पड़ोस में ही खेल कूद रहा है, पड़ोस में खेल रहे हैं, खेल कूद रहे हिरण कितने खेल रहे हैं, शेष कितना बचा, आधा तो चल रहा है तो आधे बचे ना हिरण, तो इसका 3/4 भाग, इसका 3/4 कर देंगे हम। ओके स्टूडेंट, तो 3x/4 दूना 8, तो
इतने हिरण क्या कर रहे हैं, पड़ोस में खेल कूद रहे हैं, और बचे हुए जो हिरण है वो पानी पी रहे हैं। तालाब में पानी पी रहे हैं। तालाब में पानी कितने हिरण पी रहे हैं, 9 हिरण। ओके स्टूडेंट, तो देखिए प्रश्न अनुसार एक बात समझिए, कुल हिरणों की संख्या कितनी, x है। तो ये सब किसके बराबर है, x के बराबर। तो मैं इन सबको क्या रख दूंगा, जोड़ दूंगा और इन्हें x के बराबर रख दूंगा, कुल हिरणों के बराबर। ओके स्टूडेंट, और ये हो गया x के बराबर। ठीक है, कुल हिरण तो क्योंकि x ही है ना, इन सबको जोड़ने पर तो इनका मान क्या आना चाहिए, x के बराबर आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो देखिए x को एक तरफ ले लो, बिना x को एक तरफ ले लो, ये उधर चला जाएगा, ये x इधर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये प्लस था, इधर आके माइनस का हो गया, और ये प्लस है तो उधर जाके माइनस का हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि भिन्न वाली संख्या बन चुकी है ये, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा तभी ये सॉल्व होएगा। तो एलसीएम ले लीजिए आप इनका, क्या आ जाएगा 8, तो 2 का भाग इसमें दोगे तो 4 एक्स आ जाएगा। इसमें इसका भाग दो 1 तो 3 एक्स आ जाएगा। इसमें इसका भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 8 एक्स, माइनस का 8 एक्स। ओके स्टूडेंट, ये बचेगा 9 एक्स। अब ये भाग में है तो किस में जाएगा, गुणा में, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9 गुणा 8। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये कितना हो गया 7 एक्स माइनस 8 एक्स। तो 8 में से 7 गया तो कितना बचा, 1 एक्स, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और ये कितना, 9 8 72। ओके स्टूडेंट, अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 72। तो यानी कि झुंड में हिरणों की संख्या कितनी थी, 72। तो हम क्या लिखेंगे, झुंड में हिरणों की संख्या बराबर 72। तो झुंड में हिरणों की संख्या कितनी थी स्टूडेंट्स, 72 थी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, दादाजी बड़े हो गए और पौत्री छोटी होगी, तो हम पौत्री को x मान लेंगे। माना पौत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x, और फिर दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, 10 गुनी है तो 10x। ओके स्टूडेंट, अब देखिए प्रश्न आंसर। प्रश्न क्या कहता है हमसे, दोनों को बराबर रख दीजिए। अब देखिए दादाजी की आयु 54 वर्ष अधिक है, तो दादाजी की तो पहले ही 54 वर्ष है आयु, तो हम किस में प्लस कर देंगे 54, उसकी पुत्री की आयु में, तभी तो ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि ये तो बहुत छोटी है, तो ये 54 वर्ष छोटी है, तो इसमें 54 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब दोनों बराबर हो गए तो हम x का मान आराम से निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए आप x वाली संख्याओं को एक तरफ लेके जाएंगे, तो ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 10 में से 1 एक्स गया तो 9 एक्स बच जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 आता है, तो 10 में से 1 गया तो 9 एक्स आ जाएगा। ये गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में, तो x का मान कितना आ जाएगा, 9 छिकी 54, तो x का मान आ गया 6। तो यानी कि आ गया पौत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष, और दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, 10 गुणा x यानी कि 6, तो ये हो जाएगा 10 दाई का 60 वर्ष। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, पहले की तरह ही है। कम आयु किसकी है, अमन के पुत्र की आयु। ओके स्टूडेंट, तो पुत्र की आयु की क्या मान लीजिए, x, माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x, तो अमन की
की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? कितनी गुनी थी? 3 गुनी तो हम क्या लिखेंगे? 3x। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले की बात है तो 10 वर्ष पहले, देखिए 10 वर्ष पहले की बात हो रही, दोनों में से माइनस कर देंगे, पहले का मतलब माइनस, बाद का मतलब प्लस। पुत्र की आयु, पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? 10 माइनस कर दीजिए। और अमन की आयु 10 वर्ष बाद अमन की आयु कितनी हो जाएगी? 3x माइनस 10। ओके स्टूडेंट, अब देखिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमसे क्या कहता है? जो भी कहता है सबसे पहले आप बराबर रखिए इनको, ठीक है स्टूडेंट। अब फिर वो हमसे क्या कहता है कि 10 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अमन की आयु जो है वो 5 गुनी है, तो अमन तो पहले से ही 5 गुना है अपने पुत्र से, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, समझ रहे हो ना? ये तो पहले से ज़्यादा है, अब हमने दोनों को बराबर रखा है तो दोनों को बराबर भी तो करना पड़ेगा। ये 5 गुना था तो इसको भी हम 5 गुना कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसको भी 5 से गुणा करेंगे और इसको भी, तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 10 पंजे 50। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमें क्या करना है, x को x के पास ले जाना है और बिना x वाली संख्या को बिना x वाली संख्या के पास। तो ये प्लस है 3x, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 10 है तो ये माइनस है तो उधर जाके प्लस का 50 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, 5 में से ये 3 गया तो 2x बराबर 40 में से 50 में से 10 गया तो 40 प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ये गुणा में है 2 तो किस में जाएगा? भाग में। तो 2 दूनी 4 और 0 का 0 20। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? x का मान आ जाएगा 20। ओके स्टूडेंट, तो पुत्र की आयु तो कितनी आ गई? पुत्र की आयु, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। ओके स्टूडेंट, और अमन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुना x कितना है? 20, तो 20 या 60 वर्ष। ओके स्टूडेंट, ये हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है।